नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहनवाज नाज़मी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। ऐसे ही इस गांव से आना हुआ ये गांव तो एक चौक दिखा। यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव करीब है, चुनाव में किस तरह का माहौल है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग दिख गए, हम लोगों से सीधा बात। ये जो एक बात बताइए, चुनाव करीब है, समझ रहे हैं, इस बार जनता क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं? जनता इस बार चाह रही है कि हम नया चेहरा को लावें और विकास की तरफ जाए। युवा का यही कहना है कि हम नई सरकार को गठन करें। नया चेहरा कौन? नया चेहरा में जैसे आ गया तेजस्वी यादव। हाँ। तेजस्वी यादव को क्यों बताइए, तेजस्वी यादव क्यों? इसलिए चेहरा में जो है नया चेहरा है, पासवान भी है, प्रशांत किशोर भी है, तो तेजस्वी ही क्यों? इसलिए कि भाई उसको जनता चाहती है, जनता चाह रही है। हाँ। ये जो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने ये रोजगार दिया, 5 साल और मौका दीजिए, 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो भरोसा वगैरह वो सिर्फ भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हमने रोड बनवा दिया, जो जगह जगह रोड बनवा दिया। कहने के आगे तो कुछ कह देती है सरकार, लेकिन रोड पर कुछ दिख नहीं रहा है। रोड पे कुछ नहीं दिख रहा है। धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। कह रहे हैं इसलिए हम योजना दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। वो आपने कहीं जाके देखिए, कोई भी क्षेत्र में आपको जो वो जल योजना ध्वस्त हो गया, कहीं चल नहीं रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। तो ये जो बड़ा बड़ा टंकी उनकी दिखता है, वो क्या है? वो सब फेल कर गया भैया, सब फेल कर गया, पूरे फेल कर गया, कहीं कुछ नहीं चल रहा। जो है 125 यूनिट बिजली प्रभाव करेगा लोगों को या नहीं, ये बताइए। आप थोड़ा तजर्बाकार हैं, गांव के हैं, क्या लोगों को इम्पैक्ट डालेगा, लोग को प्रोत्साहित करेगा क्या? इसके विषय में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि 125 बिजली के बाद जो हम लोग का जो अगर बिल उठेगा तो ईवी जुट जाएगा, उसमें ईवी जुट जाएगा, जैसा हम लोग का अनुभव है, ऐसा लग रहा है। तो ये सिर्फ ऐसे ही लॉलीपॉप है। चलिए, लॉलीपॉप है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या लग रहा है इस बार। इस बार बताइए ना, क्या इस बार कह रहा है कि बदलाव चाह रहे हैं, युवा की सरकार हो, इस तरह का कुछ है? युवा क्या चाह रहा है इस बार? युवा चाह रहा है कि बदलाव हो। ये सरकार से हम लोग जो थक गए, न रोजगार है, न कुछ भी है, न कोई चीज का सुविधा नहीं दे रहा है पब्लिक को। कोई चीज का सुविधा कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। कुछ नौकरी उकरी नहीं है, बस वही ढकोसला है कि ये है, पेपर में जो भी दे रहा है वो पेपर में, बाकी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। तो आपको ये भरोसा लग रहा है कि जो युवा आएगा, वो जो तेजस्वी दावा करते हैं कि हमको 20 साल नहीं 20 महीना दीजिए, हम वो कर दिखाएंगे जो 20 साल में नहीं हुआ, भरोसा वगैरह है? भरोसा वैसा तो नहीं है। देखिए, कुछ नया चेहरा आवे तो नया चेहरा चाह रहा है युवा। जी, नया चेहरा चाह रहा है। अच्छा, आपको 1100 रुपया मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, अभी नहीं मिला। वो कह रहे हम हर जो है उम्र दराज को नहीं भेजा लगे, नहीं भेजा है, तो पिछले महीना में मिला होगा। हाँ, तो मिला है। इस बार लोगों के मन में क्या है? लोगों के मन में तो है कि महागठबंधन की सरकार है और हमारे क्षेत्र से फराज भाई को टिकट मिलना चाहिए। हाँ, अच्छे आदमी है, व्यक्तिगत बढ़िया उनका ये नहीं है सर। अभी सवाल ये है कि क्या जो नीतीश कुमार ने जो दावा किया, जो वादा किया, उस पे वो खड़े उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए हैं? आपके इलाके में वो सारी सुविधा पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है? नहीं पहुंची है पूरे। खास के जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी चलने के लिए रोड भी नहीं है हमारे साथ। अभी भी कीचड़ का सामना करना पड़ता है। बारिश होती है तो काफ़ी 2-2 फीट 1-1 फीट पानी का सामना करना पड़ता है। पानी को रेंग के जाना पड़ता है। चौक से पश्चिम जाएंगे तो ये बिरदीपुर चौक से पश्चिम जाएंगे तो स्कूल है, हाई स्कूल है, मदरसे हैं, मस्जिद है, बाजार है, सब कुछ है, लेकिन रोड का साधन नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है, बच्चों को तकलीफ होता है। खास कि अभी जाइए स्कूल में, आप जाएंगे तो स्कूल में कभी आपको पानी मिलेगा। आज कैडेट में अभी भी पानी मिलेगा। स्कूल के बाउंड्री के अंदर पानी है। अभी स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक नहीं। वो जो नीतीश कुमार कहते हैं हमने सड़कों को जो है लंदन की तरह चमका दिया, बिहार को स्वर्ग बना दिया। नहीं, इधर हमारे तरफ तो इस तरह कुछ है नहीं। खास के अभी तो मैं जहाँ बता रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं है। अभी आप देख लीजिए, ये आप यहाँ तिरमोहान से जाएंगे शास्त्री चौक, देख लीजिए रोड का हाल, देखिए जर्जर रोड बना हुआ है। कितनी बार लोग ने अनेकों बार तो उसका ये डाला कि हाँ भाई रोड बनना चाहिए, लेकिन अब तो कुछ हुआ नहीं। बुरा हाल तो है ही है। आप जो है इस इलाके में, मुझे ये लगता है
एक अभी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, आप भी सुने होंगे, SIR चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो इंडिया गठबंधन के, वो लगातार जो है चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। ये चुनाव में धांधली हो रही है, यहाँ तक कि एक शब्द यूज किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है चुनाव में। नहीं देखिए, चुनाव को ये खास कर ये देखना चाहिए किसी के साथ में गलत नहीं हो। जो निष्पक्ष वोटर है उसका प्रॉपर नाम आना चाहिए। किसी के साथ किसी का गलत वोटर नहीं बनना चाहिए, और जो सही है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ये सबसे दायित्व है वोटर का। तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष लग रहा है आपके हिसाब से, जिस तरह से विपक्ष हमलावर? कर उम्मीद तो नहीं लग रहा है, लेकिन करना चाहिए। सारी देश की जनता की नजर उन पे है। और देश लोकतंत्र देश में सबसे बड़ा ये होता है कि भाई जो वोट, ये अपना जो चुनाव होता है उसका अहम मुद्दा होता है, उनको खास के इस पे फोकस रखना चाहिए और निष्पक्ष ईमानदारी के साथ देश के सामने इस बात को रखनी चाहिए कि हमने कहीं भी गलत नहीं किया। कुछ अगर गलती भी हुई है वो सामने ही कर दे, किसी के साथ धोखा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो बात निकल के आ रही है, तो क्या जनता का विश्वास, जो एक विश्वसनीय संस्था है, वो क्या उस पर से भरोसा कुछ तो उठ रहा है ना, भरोसा उठ रहा है ना। निष्पक्ष होनी चाहिए ना, निष्पक्ष बिल्कुल होना चाहिए। देश में 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, यहाँ हर जात हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबको रहने का यहाँ पे अधिकार है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होनी चाहिए। और चुनाव तो ऐसी चीज है कि लोग अपने क्षेत्र में अपने नेता, अपने कैंडिडेट को चुनता है कि हमारे क्षेत्र हमारे इसका काम हो। और उसमें अगर वोट का अगर गड़बड़ी हो, अगर चोरी हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये खराब बात है। निष्पक्ष होना चाहिए। एक चीज़ और, ये ग्रामीण इलाका मैंने देखा है, घूमा है, ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ जो SIR का ये दावा है, जो कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जो वोट की प्रक्रिया कर रहे हैं इसमें कोई परेशानी, ये मुझे लगता है कि ये सैलाब ज़दा इलाका है, यहाँ सैलाब आम बिल्कुल 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 जी। तो क्या यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े दलित जो भी हैं, तो क्या उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है? नहीं, अभी जो दिक्कत का सामना कुछ करना ही पड़ रहा है ना। अभी बहुत से काफ़ी लोग हैं जो प्रदेश में रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, उनको तो दिक्कत होगा ना। कुछ समय देना चाहिए था। निष्पक्ष वोट बिल्कुल होना चाहिए, गलत नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। और जो लोग कुछ समय देना चाहिए, अगर मिसाल लीजिए प्रदेश है, कोई हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, कुछ है, तो उनके साथ तो दिक्कत हो रहा है ना। हाँ, ये समय देना चाहिए उनके साथ, बिल्कुल समय देना चाहिए और निष्पक्ष वोट बनना चाहिए। इस तरह से नहीं, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। सब इंडियन है, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ लोकतंत्री देश है भाई, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, सब आपस में एकता है, मजबूत है, ताकत है। तो ये वोट से किसी को बांटा नहीं जा सकता। निष्पक्ष हो वो अच्छा रहेगा, देश के हित में। आपसे और ये लेंगे कि हर चुनाव में देखा जाता है हिंदू मुस्लिम की ध्रुवीकरण जो इस तरह किया जाता है, क्या ये आने वाले चुनाव में इस तरह का जो है मामला उठेगा? इस तरह के बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। अब जो जनता है वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, किसी के बहकाने में नहीं आती है। हाँ, सबको पता है कि कौन सा कैंडिडेट सही है, गलत है। और खास की जो गांव घर में इलाके में जो लोग का आपस में जो भाईचारा बना हुआ है, यहाँ पे हर एक दूसरे के खुशी गम में हिंदू मुस्लिम वो सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो वोट के टाइम में क्यों बंटना है? वोट के समय में क्यों बढ़ना है? आज चुनाव है, कल खत्म हो जाएगा। हाँ। इसी समाज में सबको रहना है, तो आपसी जो भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए, वो इंशाल्लाह कायम रहेगा। खास के हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़िया निजाम है इसका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सब जाति को लोग एकजुट होकर एकता के साथ रहते हैं यहाँ पे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम भाईचारा एकदम बहुत बढ़िया है, पूरे हर कौम के लोग अच्छे से हैं यहाँ पे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जात पात का कोई मामला हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में खास के नहीं इस तरह का मामला है। तो अच्छी बात है। इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं या वही चाह रहे हैं? नहीं, देखिए बदलाव तो लोग चाह रहे हैं कि हाँ तेजस्वी यंग है, उनको मौका मिलना चाहिए। और ख़ास के हम लोग बोलेंगे कि हमारे क्षेत्र से फराज भाई को टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, हर एक की अलग अलग राय होती है। और भी महीना दिन से तो ये वोटर लिस्ट का इतना न उथल पुथल किए हुआ है, पेपर दिया, सारा चीज दिए, उसके बाद उसको चेक कर रहे थे, बोलता है कि अपलोड करिए पेपर। BLO को कहते हैं तो वो कहता है कि हम नहीं जानते हैं। तो
कौन जानेगा इसका? चुनाव आयोग उस पर सख्ती से भेजे। आयोग कह रहा है कि सब जो है BLO आपके घर घर पहुंचे। कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, सब घर बैठ करके खाना पूरी किया, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं जा वो रहा। नहीं आया। पेपर जो है एक जगह बैठ के कहता है पेपर दीजिए, पेपर दे दिया, लोग साला सब घूम रहा है, कोई को मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि उसका नाम आया कि नहीं आया। हम लोग चेक करे, ऑनलाइन करवाए हैं साइबर कैफे में, वो आ रहा है कि इसमें अपलोड नहीं है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कराइए। बोल रहे हैं BLO को, BLO कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है आप जानकार हैं, जब आपको इस तरह की परेशानी है तो जो एकदम गरीब लोग हैं, हाँ, उनको क्या दिक्कत होती है? अरे उसको तो मालूम भी नहीं है कितने लोगों को कि इसमें हम पेपर नहीं जमा किए, नेक्स्ट जो आएगा उसमें हमारा नाम कट जाएगा। लगभग यहाँ पता भी नहीं है, बहुत लोगों को बहुत पता नहीं है। ये जो दावा करते हैं कि भाई पूरे फेल है चुनाव का पूरा ये सिस्टम फेल है, पूरा फेल है, हमारे हिसाब से फेल है। ये जो दावा करते हैं कि भाई हमने हर जगह का परीक्षण कर लिया, हर जगह जो है सही से हो गया, लोग जुड़ गए, ये दावा कहाँ तक सही? खोखला खोखला, बिल्कुल खोखला। ये जो है बार बार जो है, अभी आप सुने होंगे, आज भी जो है तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, चुनाव उसमें जो है नाम जो है एक एड्रेस के 10 नाम है। तो ये क्या, अगर निष्पक्ष करा रहा है, हम लोग भी सुन रहे हैं न्यूज, अगर चुनाव आयोग अगर चाह रहा है निष्पक्ष काम करे तो वो BLO से लेकर के जितना इसमें काम करने वाले लोग हैं वो एक्टिव होकर के जनता का काम कहाँ कर रहा है? काम हो ही नहीं रहा, हवा ही सिर्फ हो रहा है और कोई काम हो नहीं रहा है। जनता का कोई काम नहीं, जनता का काम BLO सब आता है, अपना उड़ा रहा है मोटरसाइकिल, जा रहा है। यहाँ जनता भी उतना जागरूक अभी भी गांव देहात है ना, हाँ 60% समझिए कि उसको क्या मतलब है। लिस्ट में देख लिए नाम आ गए, नाम तो आ गए, उसको ही नहीं मालूम है कि हमारा पेपर अपलोड सही है या नहीं है, अपलोड है नहीं, ये कुछ नहीं पता। नहीं, हम लोग जानकार हैं तो हम लोग परेशान है, उसका जो नहीं जान रहा है वो क्या करेगा? उसका क्या हाल होगा? बोलिए। ये बहुत बड़ी समस्या आप बता रहे हैं कि जब आप परेशान हैं तो एक आम लोग की परेशानी का क्या हाल होगा? और ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरह कि हमने सब चीज अच्छा से किया, सब निष्पक्ष है, कुछ बिल्कुल नहीं, एकदम खोखला दावा, खोखला 100%। और तक वही होगा, वो 3 करोड़ से 4 करोड़ नाम रह जाएगा, उसके बाद सब पेपर के अभाव में छाटेगा ना, वो छट जाएगा, देख लीजिएगा, यही हाल है, छट जाएगा एकदम। तो ये समस्या देख सकते हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव करीब में है, इस बार आप भी यंग हैं, क्या मन बनाए हैं? मन बनाए कि अपनी पार्टी MIM को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हर पार्टी का एक अपना लीडर होता है। RJD को बहुत समय दिए, BJP को भी कुछ कार्यकर्ता लोग समय दिए, और सब अपना अपना लीडर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम भी क्यों नहीं चाहे कि अपना एक लीडर, मेरे भी कौम से एक लीडर होना चाहिए। कौम से लीडर होना चाहिए तो कह रहे हैं ना कि वोट बट जाएगा, वोट बढ़ जाएगा तो RJD को कहिए ना गठबंधन कर ले। RJD खाली वोट लेके हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेगा? सर, बी टीम है, बी टीम तो हम भी जान रहे हैं कि जनसुराज भी बी टीम है, RJD भी बी टीम है, क्या कहिएगा इसको? अरे भाई, ये तेजस्वी RJD वाले कह रहे हैं कि जो है आप लोग भाजपा से मिले हुए हैं। हम लोग भाजपा से मिले होते तो दोनों आदमी साथ में खड़े होते। इनका अपना गठ है, अपना पार्टी है, मेरा भी अपना पार्टी चाहिए, MIM, अपना झंडा। हर पार्टी का एक लीडर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, हर पार्टी का एक लीडर होना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का। है ना BJP का, हम भी चाहते हैं MIM का एक पार्टी का अपना लीडर रखना। बनेगा लीडर कैसे बनेगा? आप बड़ा लीडर लोग छोटे लीडर को दबा देते हैं, इसलिए लीडर नहीं बन पाता, बोलने वाले को पीछे कर देते हैं। अपने दलाली जो चार मुख्य आदमी में से एक मुख्य आदमी को चुन लेते हैं, अपना वाइट दे देते हैं, जो एडवाइस देना है, जो स्पीच देना है, दिलवा करके लेके न्यूज तैयार करके ले करके मीडिया को साइबर सेल के थ्रू दिखा दिया जाता है। और क्या ऐसी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं ये, इतना दिन से तो कर रहे, वो भी हम देख रहे हैं। और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है,
हर पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति क्या कर रही है? कह रहे हैं कि लालू यादव थे तब ना मुसलमानों का इतना ये हुआ। लालू यादव के समय में इस रोड जो है गड्ढा हुआ करता था, जिसको सुधार करके और अति पिछड़ा को कुर्सी पर बैठने का और चौकी पर बैठने का, बुराबरी में बैठने का काम करवाया, रास्ता दिखाया लालू यादव। और आज जो बीजेपी कर करके और मुस्लिम हिंदू कर करके जब इलेक्शन आता है तो हिंदू और मुस्लिम मस्जिद और मंदिर और रोजगार पे कोई काम नहीं है, विकास पे कोई ध्यान नहीं है। कहाँ ये +2 कॉलेज है? आप बट गए ना। कह रहे हैं कि लालू ने जो है आपको बोलने का ये दिया, अधिकार दिया। अभी आप छोड़ रहे हैं उनको। अधिकार दिया तो हम अधिकार तक सीमित कैसे रहेंगे? हमको कलम भी चाहिए ना हाथ में, हमको बोलने का भी तो अधिकार चाहिए। अगर कलम दे दिए है तो कहीं पे फाइट करने के लिए हम लीगली रूप से खड़े कैसे होंगे? हमको वो अधिकार से खींचा जा रहा है। क्या दे रहा है ना? कहाँ दे रहा है? अगर दे रहा है तो हिंदू मुस्लिम करके 2 पार्टी को गुट में तोड़ देगा, उसके बाद से अपना सीट जा करके निकाल लेगा। वो जो आरजेडी अभी गठबंधन कर लेगा अगर MIM से, तो क्या जाएगा उसका? अरे कुछ ये एक बात बताइए, आप जो बार बार ओवैसी साहब बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम। ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम करते हैं? ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम कहाँ गए? राणा रंजीत सिंह तो हिंदू है। राणा रंजीत सिंह ढाका से, वो भी तो हिंदू है। आखिर उसको क्यों रखे अपने पार्टी में? अगर वो ऐसा होते तो वो एक हिंदू पार्टी के लीडर को सिलेक्ट ही नहीं करते वो अपने पार्टी में, वो मुस्लिम कैंडिडेट सिलेक्ट करते। अरे उनके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन लिखा हुआ है जी। मुस्लिमीन दुनिया कहने वाले से नहीं ना होगा। आप सब समझिए, प्लेटफॉर्म पे आइए, देखिए, समझिए, जनता की राय लीजिए। ऐसे नहीं होगा कि आप अपना स्पीच कहीं दे दिए और चला दिए। साइबर सेल के थ्रू एक ही चीज को बार बार दिखाइएगा कि बीजेपी का लीडर ये किया, क्या किया, हमको दिखाइए तो सामने। क्या नहीं किया? आपका रोड बनवा दिया, ये भाई साहब बिजली पहुंचा दिया। वो नीतीश कुमार बिजली पहुंचाया और कपड़ा भी दिया, लेकिन रास्ते पर रक्षा कौन करेगा? किसी लड़की के साथ गलत हो जा रहा है, आज मर्डर केस हो जा रहा है, किसके राज्य में हो रहा है? आप देखिए तो सही यहाँ के बड़वारा में अभी मर्डर केस हुआ है ना। लड़की के पापा को मतलब कि आदमी लगवा करके मारा गया। कौन मरवाया? आप लोग। प्रशासन किसका है? सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना, भारतीय जनता दल पार्टी। सब टाइट हो रहा है। टाइट हो रहा तो होने दीजिए ना। सबको टाइट कर दिया है। ये भी जागरूक है, ये भी आज न कल ये अपने समय में 10 आदमी को बताएंगे कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पार्टी पद पे अगर वो भी फोकस करेंगे तो हम भी पार्टी पद पे फोकस करेंगे। यूनिटी कम नहीं है। और रही बात परसेंटेज की, तो 20% 24% हम लोग हैं। ये लोग भी अगर एक साथ गठबंधन में सरकार होगी तो कहीं ना कहीं सीट निकलेगी, नहीं तो सीट बैकफुट में चली जाएगी। ठीक है। और रही बात हम क्या कहते हैं जन स्वराज पार्टी की, तो सारे पार्टी को लीडिंग करते हुए वो आगे बढ़ाने का काम किया और पीछे से पैर खींचने का काम किया है। पीछे से पैर खींचने का? अरे लोगों को पांव खींच के यहाँ रखने का काम कर रहा है जन स्वराज। देख रहा है जितना रोड पर भटक रहा है आदमी, बेरोजगार आदमी है, जो बोलने वाला है, जिसको अभी तरीका पता नहीं है, लेकिन बोलने का शुरुआत कर दिया, सबको जोड़ने का काम कर रहा है। कम से कम फिर हमको नया मुद्दा बना करके आगे खड़ा किया जाए। अरे तो जोड़ के देश तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा। क्या बिहार तरक्की किया? आज भी साला साइकिले पे बहुआ रहा है आदमी। आज भी पेट्रोल के लिए 105 रुपए लीटर, 7 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। गैस जाकर के गैस का रेट पता कर लीजिए आप। 1100 रुपए गैस, जिस टाइम में 500 रुपए सिलेंडर हुआ करता था। उससे बेटर तो हम समझे कांग्रेस की सरकार थी। अरे तो तेजस्वी वही कह रहा, इंडिया गठबंधन वही कह रहा, हमको लाइए 500 का पेट्रोल, ये लीजिए गैस। कहने से नहीं होगा, मौखिक बोलने से नहीं ना होगा। अच्छा, मौखिक बोलने से कुछ नहीं होगा। उसको कहिए कि MIM से गठबंधन करे और सीट को लीड करे, नहीं तो दोनों का दोनों सीट पीछे चला जाएगा। और भी है, चाचा है, तजर्बाकार है। ठीक है, आपसे ये जानेंगे क्या रहा ये गांव में, क्या रहा ये गांव, क्या चाह रहा है? बदलाव चाह रहा है या वही चाह रहा है? बताइए। अरे गांव तो चाह रहा है, ये भी कर रहा है कि बदलाव घटाव तो होबे करेगा। जनता के हाथ में, जनता जो कराएगी। नहीं, ये जो आपके पास तरह तरह के नेता पहुंचेंगे, चुनाव करीब में है, ये गांव में जिस तरह के दावा किया गया है विकास पहुंचने का, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा? ये बताइए। तरक्की हुई गांव की या नहीं हुई? ना विकास तो हुआ है, मजबूरी पहले रोड जो खड्डा अभी जो था। अच्छा,
नहीं, कुछ नहीं, हुआ है, जैसे विकास जल हुआ है। नल योजना वो उसकी सुविधा मिली या नहीं मिला, उसके बाद जो है जल नल में एको दम नहीं, कुछ नहीं में, कुछ नहीं है, वैसी पड़ा का पड़ा है जल नल, फ्लॉप है ये पूरा पूरा एकदम, एक भी नहीं जल नल में हम लोग का, कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो ये दिक्कत परेशानी होती होगी लोगों को, बहुत दिक्कत है। जल नल का एकदम साफ है, बंद है, बंद है, कुछ नहीं हो रहा। आपका वोटर आईडी में नाम आया, जुड़वा लिए, जुड़वाए हैं तो दिक्कत परेशानी नहीं ना अब हुआ? जुड़वाए हैं, हो सकता है कि कट गया कि है बचा हुआ, सो भी कट हम गया, अब नाम अगर हम जुड़वाए हैं, हाँ। अगर ऊपर से कट गया होगा काहे तो कटेगा, वही बात ना है। काहे कटेगा चाचा? आप जुड़वाए हैं, कागज उगज दे दिए है ना, हाँ दे दिए हैं, तो आप चेक नहीं किए आया नाम या नहीं आया? अभी तक चेक नहीं करे हम, अभी तक नहीं किए, नहीं। चेक करिए, देखिए क्या होता है। आप बताइए। अच्छा, बोलने नहीं आता। जो चौक पर घूमता है, कोई किसी को इसको कॉपरेट कर दिया बिस्किट से 10, 20, 50 से, इसको कोई सहारा नहीं है, तो इसको सरकार का फोकस नहीं जा रहा है, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, कोई योजना नहीं है इसके लिए कोई योजना नहीं है। इसको देखिए तो बेचारा दिखाइए हो, नहीं इसकी आवाज क्लियर आ रहा है, न इसका कोई केयर करने वाला है, माँ बाप भी ध्यान नहीं दिए हुआ, तो सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। सरकार जो कह रही है, विकलांग का कोई सुनने वाला नहीं है, अंधा बहिरा का कोई सुनने वाला नहीं, सब पैसा वाला, नीरज मोदी का अटन क्या कहते हैं आवाज, 1100 रुपया जो है लोगों को दे रहे हैं, इनका भी हेल्प कर रहे हैं। गाड़ी उड़ी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, पूछिए नहीं, तो सामने बोलने लायक नहीं है ये बच्चा, बोलने लायक नहीं, पूछिए सामने है, बोलो बोलो क्या? हाँ बताइए क्या बात है, बताइए। अच्छा, एक जी हो, चलिए इनकी तर्जमानी आप करिए, आप समझाइए कि क्या कहना चाह रहे हैं, इनको कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है, ये बिरदीपुर गांव में अभी है, और गांव के आदमी लोग इसको सहयोग कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जिसका कारण है कि चौक छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है ये बच्चा, हम लोग के बीच में रहता है और दिन रात रहता है, हम लोग देख रहे हैं, सरकार की नजर नहीं पड़ पा रही है, क्या कीजिएगा इसके? तेजस्वी यादव जो ये दावा कर रहे हैं, अभी उन्होंने विकलांगों का तो लोगों को बुलाया था, विकलांग चल के जाएगा, सबको एक अब जो इतना कमेटी गठित किया, बहाली किया, उन लोग को कहिए कि निरीक्षण करने के लिए ग्राउंड लेवल पे विकलांग कितना, अंधा कितना है और बेरोजगार कितना है। जो टीचर सबको बहाली कर लिया, +2 में जगह नहीं है, तो बहाली करके वो क्या कर टाइम पास करके सबको टेबल कुर्सी सजाने के लिए हमने 500 नौकरी दिया ना जी, नौकरी दिया, तो जाके देखिए ना, जहाँ पे मिडिल स्कूल को +2 किया, हाई स्कूल को +2 कर दिया, वहाँ तो जगह नहीं है, जो 2 बैच में क्लास चलता है, 2 शिफ्ट में क्लास चलता है, बच्चा मारामारी कर रहा है, गेट के बाहर सब आकर के बैठा रहता है, क्या कीजिएगा? चलिए ये हर एक की अलग अलग होता है। मैं बस युवाओं से बस एक सवाल जानना, लेकिन युवा तैयार नहीं हो रहे हैं, और जब तैयार नहीं होंगे तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा, इनको खुद सोचना चाहिए। मैं बस युवाओं से एक सवाल लेने की कोशिश करता हूं कि युवा क्या चाहते हैं, बताइए। भवन बंद पड़ गया, बताइए युवा क्या चाह रहा है, युवा के मन में क्या है, दिल में क्या है, कुछ करेगा सरकार? भवन बंद हो गया अभी, हम नहीं बोलेंगे। चलिए तो कुछ लोग हैं, पैसा का ना बर्बादी, भवन जो अभी चालू हुआ, स्टे लग गया, बंद हो गया, कितना गरीब का इस जगह पे दिखाइए ना, इस जगह को, ये सामने जो बिल्डिंग बन रहा है, बंद हो गया ना काम, क्या बन रहा हो? पंचायत भवन बन रहा है। अरे तो आप लोग का पंचायत होगा ना, अच्छा काम तो हो, तो स्टे लग गया, रुक गया, स्टे काहे लग गया? अब काहे लग गया? जो गरीब सबका होटल उजाड़ दिया, किसी का दुकान उजाड़ दिया, आज स्टे लग गया, सरकार का उसमें लागत है कि नहीं है? ठेकेदार भाग गया बालू सीमेंट गिरा करके, क्या उसका नुकसान नहीं है? सरकार का नुकसान है ना, तो कहाँ से भरपाई करेगा? हम ही लोग के GST काट के, कि दूसरे के घर से लाके चढ़ाई करेगा, ईटा पर, प्रदूषण पर, पॉल्यूशन पर, सब पेपर पर टाइट करेगा, और उसके बाद कटिंग करेगा, देगा यहाँ चलान करके। नीतीश कुमार जो ये दावा करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं, हिसाब से तो कुछ नहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं किया, ना नीतीश कुमार किया है, और कोई सरकार अभी तक, हमको तो लग रहा है कि हर 5 वर्ष ये चेंज होना चाहिए, चेंज होना ही चाहिए, बदलाव चाह रहे हैं, एकदम बदलाव चाह रहे हैं।
बदलाव चाह रहे हैं। इनका एक ही है कि हर लोग की अलग अलग राय होती है। मेरा काम है लोगों की राय आप तक दिखाना। अभी चुनाव में समय है, देखते रहिए किसकी सरकार बनती है, वो तो समय और वक्त ही बताएगा। लोगों का काम है फैसला करना, हमारा काम है दिखाना। देखते रहिए। जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।